हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और बार मिंट टॉक इंडिया में। और आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 3rd ईवीएस का चैप्टर 4th, आवर फर्स्ट स्कूल। तो बच्चों, आपकी ज़िंदगी का पहला स्कूल कौन सा होगा? तो आप वो शायद ये बोलें कि प्ले स्कूल या फिर नर्सरी स्कूल, लेकिन हमारी ज़िंदगी का सबसे पहला स्कूल कुछ और ही है। चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं उस स्कूल के बारे में। We learn so many things when we come to school. जब हम स्कूल में जाते हैं तो हम कितनी सारी चीज़ें सीखते हैं। But do you know which is our first school? लेकिन हमारा सबसे पहला स्कूल कौन सा है? Yes, it is our family. वो हमारा परिवार होता है। Because we learn so many things from our family. क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख, सबसे पहली सीख अपने परिवार से ही पाते हैं। जैसे जब हम छोटे रहते हैं तो हमारे परिवार वाले हमें चलना सिखाते हैं, हमें बोलना सिखाते हैं और ऐसी ही कई सारी चीज़ें जो हमें स्कूल में जाने से पहले ही पता चल जाती है। वो कौन सिखाता है? वो हमारा परिवार हमें सिखाता है। Much before we learn from anywhere else. This is because we are so close to our family. वो इसलिए क्योंकि हम हमारे परिवार के इतने ज़्यादा नज़दीक होते हैं। But we really never gave it a thought. लेकिन हमने कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा। Let us think about our family and talk about it. तो चलिए अपने परिवार के बारे में थोड़ा और जानते हैं। Draw a paste a picture of your family. तो यहाँ पे आपके लिए है पहली एक्टिविटी। आपको अपने नोटबुक में अपने फैमिली का एक फ़ोटो चिपकाना है। Who all are there in your family? Write their names and how they are related to you. आपके परिवार में भी कौन कौन से सदस्य हैं, आपको इस कॉलम में उनके नाम लिखने हैं और वो आपके कौन लगते हैं, इस कॉलम में आपको उनका नाम लिखना है। उसे कहते हैं रिलेशनशिप। वो आपके कौन लगते हैं। जैसे मेरे परिवार में मनोज राय, रिलेशनशिप फादर, वो मेरे पिता लगते हैं। नेक्स्ट रूपा राय, वो कौन हुई? वो मेरी मम्मी लगती है। नेक्स्ट सोनी कुमारी, वो मेरी कौन हुई? वो मेरी सिस्टर, बहन लगती है। उसके बाद अरुण राय, वो मेरे कौन हुए? वो मेरे ब्रदर लगते हैं, भाई होते हैं। नेक्स्ट गिरीश कुमार राय, वो मेरे दादाजी लगते हैं। और लक्ष्मी राय, वो मेरी दादी माँ लगती है। What are the roles of our family members? तो फिर हमारे परिवार के जो सदस्य हैं उनका हमारे परिवार में क्या रोल होता है? वो कौन सी भूमिका अदा करते हैं? जैसे हमारे परिवार में पिता होते हैं फादर। पापा का क्या काम होता है? He goes to work. पापा काम पे जाते हैं and takes care of all our needs. और हमारे हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। मदर कुक्स फूड एंड मैनेजेस द हाउस। मम्मी टेस्टी टेस्टी खाना बनाती है और घर को अच्छे से सजा के रखती है। कभी कभी हमारी मम्मियाँ भी काम पे जाती है, लेकिन फिर भी वो हमारे खान पान का हर ख्याल रखती है और अपने घर को भी संभाल के रखती है। बच्चों का क्या काम होता है? टू गो टू स्कूल एंड स्टडी। बच्चों का काम होता है स्कूल जाना और मन लगा के पढ़ाई करना। दादा दादियों का क्या काम होता है? प्ले विथ ग्रैंड चिल्ड्रन एंड टेल स्टोरीज। नाती नातिन के साथ खेलना और उन्हें सुंदर सुंदर कहानी सुनाना। यही होता है परिवार के अलग अलग सदस्यों का काम। What do we learn from our family? तो हम अपने परिवार वालों से क्या क्या सीखते हैं? We learn the following things from our family. हम अपने परिवार वालों से ये सब चीज़ें सीखते हैं। जैसे to be polite to others, to respect our elders, अपने गुरुजनों का आदर सम्मान करना। to be kind, कैसे अच्छा दिल वाला बना जाए। to be honest, good manners, to be thankful, to be obedient, कैसे सबकी बातें सुननी चाहिए। to be cheerful, कैसे खुश रहना चाहिए। and to help others, कैसे ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए। हम अपने परिवार वालों से ये सारी चीज़ें सीखते हैं। नेम्स ऑफ 2 members of your family and their relationship. पहले वाले टेबल में तो हमने परिवार वालों के नाम और वो आपके कौन लगते हैं वो लिखा था। इस वाली टेबल में आपको किन्हीं 2 लोगों के नाम लिखने हैं और उनके बीच में क्या रिश्ता है वो लिखना है।
वो है देयर रिलेशनशिप। तो जैसे मेरी फैमिली में रूपा राय और सोनी कुमारी जो है वो मम्मी और बेटी हुई, मदर एंड डॉटर। रूपा राय और अरुण राय के बीच में क्या रिलेशन है? दे आर मदर एंड सन, वो माँ और बेटा है। मनोज और रूपा के बीच में क्या रिलेशनशिप है? वो हस्बैंड एंड वाइफ है। मनोज और सोनी के बीच में क्या रिलेशनशिप है? वो फादर और डॉटर है, वो पिता और बेटी है। व्हाट डू योर फैमिली मेंबर्स कॉल यू लविंगली? तुम्हारे परिवार में सभी लोग तुम्हें प्यार से क्या बुलाते हैं? डू यू हैव ए पेट नेम? क्या तुम्हारा भी एक कोई निकनेम या पेट नेम है? जैसे प्यार से हमारे मम्मी पापा हमें कुछ प्यार वाली नाम बुलाते हैं। डू यू कॉल, हाउ डू यू कॉल योर फैमिली मेंबर्स? और तुम अपने परिवार वालों को कैसे बुलाते हो? जैसे मेरे मम्मी पापा मुझे प्यार से छोटू, गुड्डी, टीनू, मोंटू, पिंकी, ये सब प्यार वाले निकनेम होते हैं। टू पर्सन्स इन द पिक्चर लुक अ लॉट लाइक ईच अदर, हाउ डू यू थिंक दे आर रिलेटेड? तो इस पिक्चर में ये अंकल और ये लड़की बहुत हद तक एक जैसे दिख रहे हैं। कैसे? क्योंकि इन अंकल के बाल देखिए कर्ली कर्ली बाल हैं और यहाँ पे इस लड़की के बाल भी एकदम कर्ली कर्ली हैं। तो हम मान सकते हैं कि दे आर फादर एंड डॉटर, ये पापा है और ये बेटी है, क्योंकि हम अक्सर अपने परिवार वालों की तरह ही दिखते हैं। हाउ डू यू थिंक दे आर रिलेटेड टू ईच अदर? दे आर फादर एंड डॉटर। हम भी अपने पापा, मम्मी, भाई बहन को अलग अलग तरीके से बुलाते हैं। जैसे फादर को हम पापा, बाबा, अब्बा, अब्बू, इन सब नामों से बुलाते हैं। मदर को हम माँ, अम्मा, मम्मी, अम्मी, इन सब नामों से बुलाते हैं। सिस्टर को हम बहन, बुनू, और ब्रदर को हम भैया, भाई, अन्ना, इन नामों से बुलाते हैं। तो आपके घर में आप अपने मम्मी पापा और भाई बहनों को किस नाम से बुलाते हैं? इज देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन यू एंड एनी अदर मेंबर ऑफ योर फैमिली? क्या आपके घर में भी आपके और आपके परिवार के किसी और सदस्य के बीच में कोई सिमिलैरिटी है? मतलब एक जैसे दिखते हैं? इन द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, स्माइल, और इवन इन योर लुक्स। या फिर आप अपने मम्मी पापा की तरह या फिर अपने भाई बहन की तरह दिखते हो। विथ whom एंड हाउ? जैसे माई हेयर इज स्ट्रेट लाइक माई मदर, मेरे बाल एकदम मेरी मम्मी की तरह स्ट्रेट हैं, एकदम सीधे। या फिर माई फेस लुक्स लाइक माई फादर, मेरा चेहरा दिखने में एकदम मेरे पापा के जैसा है। लेट अस नाउ रीड अबाउट अनवारीज फैमिली। चलिए अभी हम अनवारी के परिवार के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। द ओल्डर मेंबर्स ऑफ अनवारीज फैमिली वर्क एज धोबी। अनवारी के परिवार वाले धोबी हैं और वो कपड़े धोने का काम करते हैं। और ये है अनवारी का परिवार। तो यहाँ पे देखिए क्या चल रहा है। एक इंसान है जो कपड़े धो रहा है। यहाँ पे एक आंटी है जो कपड़े में साबुन लगा रही है और यहाँ पे एक और आंटी है जो धुले हुए कपड़ों को रस्सी में टांग रही है उन्हें सुखाने के लिए। तो शायद ये सभी एक ही परिवार के हिस्सा हैं और ये सभी मिलजुल कर काम कर रहे हैं अपने परिवार का काम करने के लिए। मेंबर्स ऑफ द फैमिली लेंड अ हैंड इन वॉशिंग, ड्राइंग एंड आयरनिंग ऑफ क्लोथ्स। अनवारी के परिवार में भी कोई कपड़े धोता है, कोई उन्हें सुखाने को डालता है, तो फिर कोई कपड़ों को आयरन करता है। अनवारी एंड हर कज़न तौफीक आर ऑल्सो लर्निंग द वर्क डन बाय द फैमिली। अनवारी एक छोटा लड़का है और उसका जो कज़िन है, कज़िन कौन होता है? कज़िन होता है हमारे पापा के भाई का बेटा, जो कि हुआ हमारा कज़न ब्रदर। तो अनवारी का भी जो कज़न ब्रदर था तौफीक, ये दोनों बच्चे मिलके अपने परिवार का काम सीख रहे हैं। इज योर फैमिली इन्वॉल्व्ड इन एनी पर्टिकुलर वर्क? क्या तुम्हारा परिवार भी किसी खास काम में एक साथ लगा हुआ है? डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क? क्या आप भी अपने परिवार वालों को उनके काम काज में मदद करते हैं? जैसे हम ज़्यादा बड़े काम काज तो नहीं कर सकते, लेकिन छोटे बच्चे अक्सर घर के छोटे छोटे कामों में मदद ज़रूर करते हैं। जैसे आई ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर माई फादर व्हेन ही आस्क। जब भी घर में किसी को पानी पीना होता है तो छोटे बच्चे ग्लास में पानी भर के देते हैं।
आई टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन नॉट इन यूज़। घर का कोई पंखा या लाइट अगर फालतू में जल रहा है तो हम उसे ऑफ कर देते हैं। आई हेल्प माई मदर टू अरेंज द डिनर टेबल। खाना खाने के टाइम अगर मम्मी बोलती है कि प्लेट सजाओ, पानी लेके जाओ, तो हम वो भी करते हैं। आई हेल्प माई ग्रैंड पेरेंट्स टू फाइंड देयर स्पेक्टेकल्स। अक्सर हमारे दादा दादी यहाँ वहाँ चश्मा रख के भूल जाते हैं, तो घर के बच्चे उनकी भी मदद करते हैं। यू ऑल्सो लर्नड मैनी थिंग्स फ्रॉम योर फैमिली। तुमने भी अपने परिवार वालों से कई सारी चीज़ें सीखी होंगी। वॉट एंड फ्रॉम होम। तो फिर तुमने किससे क्या काम सीखा है। हैज़ एनी वन लर्नड एनीथिंग फ्रॉम यू। क्या तुमसे भी कभी किसी ने कोई सीखा है। जैसे अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हो तो शायद आपने उनको भी कुछ सिखाया होगा। थिंक एंड राइट। सोच के लिखो। When I am sad, I go to my mother. जब भी मैं उदास होती हूँ तो मैं अपनी माँ के पास जाती हूँ अपना दिल हल्का करने के लिए। When I want to know about the past, I go to my grandparents. जैसे हम बचपन में कैसे थे, हम कैसे खेला करते थे, या फिर हमें और भी पहले की कुछ कहानियाँ सुननी होती है तो हम अपने दादा दादी के पास जाते हैं। दादा दादी हमें अपने बचपन की कहानियाँ सुनाते हैं। When I want to share my secrets, I go to my sister और brother. जब भी हमें अपना कोई राज की बात किसी से शेयर करनी होती है तो अक्सर हम अपने भाई बहनों से शेयर करते हैं, है ना। एंड when I do something wrong, I go to my grandmother. और जब भी मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं तो अपने दादी माँ के पास चली जाती हूँ, क्योंकि दादी माँ ही तो मुझे पापा मम्मी के डांट से बचाती है। Everyone removes their shoes before entering the house. सभी लोग घर में घुसने के पहले अपने जूते उतार देते हैं। This is the custom in सुरेखा's family. ये रिवाज है सुरेखा की फैमिली का। Some of सुरेखा's friend enter the house without removing the shoes. एक बार सुरेखा के कुछ दोस्त लोग आए और वो बिना जूता उतारे ही घर के अंदर घुस गए। सुरेखा's grandfather gets angry at that. और सुरेखा के दादाजी उससे बहुत गुस्सा हो गए थे। Are there any particular customs followed by your family? What are those? तो जैसे हम अपने घर में अपने घर वालों से कई सारे बातें सीखते हैं, वैसे ही हमारे घर में कुछ रीति रिवाज भी होते हैं जिसे हम फॉलो करते हैं, मानते हैं। तो ऐसे ही आपके घर में भी ऐसी कौन कौन सी बातें फॉलो की जाती है। जैसे वी प्रे बिफोर हैविंग अ मील। हम खाना खाने के पहले हाथ जोड़कर प्रे करते हैं। वी पुट रंगोली आउटसाइड आवर होम एवरी डे। जैसे हम अपने घर के बाहर हर रोज़ रंगोली बनाते हैं। वी लाइट अ दिया एवरी इवनिंग। हम सुबह शाम दिया जलाते हैं। वी रिमूव आवर शूज़ बिफोर एंटरिंग आवर हाउस। हम घर में घुसने के पहले अपने जूते उतार के घुसते हैं ताकि घर गंदा ना हो। हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट टू एल्डर्स इन योर फैमिली। तुम अपने परिवार वालों में अपने से बड़े लोगों को कैसे उनका आदर सत्कार करते हो। वी शो रिस्पेक्ट बाय टचिंग द फीट ऑफ आवर एल्डर्स एंड टॉकिंग सॉफ्टली टू देम। हम अपने से बड़ों का सम्मान करने के लिए उनसे धीरे धीरे बात करते हैं और उनके पांव छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। लास्ट है आपके लिए एक एक्टिविटी जिसमें आपको बनाना है अपना फैमिली ट्री। फैमिली ट्री वो होता है जिसमें आपको सबसे ऊपर अपने दादा दादी का नाम लिखना पड़ेगा। उनके नीचे हैं मेरे पापा और चाचा जी, और मम्मी के फैमिली में मौसी और मामा जी। पापा के बच्चे मैं और मेरे भाई बहन, और चाचा चाची के बच्चे मेरे कजन्स, और इधर राइट साइड में मेरे मामा जी और मौसी जी के बच्चे मेरे कजन्स। तो इसी के साथ पूरा होता है आपका फैमिली ट्री। और इसी के साथ हम खत्म करते हैं अपना चैप्टर। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। आगे मैंने अटैच किया है वर्कबुक, उसे जरूर देखिएगा। मिलते हैं हम बहुत ही जल्दी हमारे अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।
Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.